क्या पहले मैं जरा, आप ये तो सारी वो खराबियां हैं जो हमारे सिस्टम के ना, ये खराबियों की बात करें। भट्टी साहब, आपने एक बड़ी, ये वैसे आपकी बात का सिस्टम की खराबियां नहीं, हमारी इंसानी खराबियां हैं। हमारे सिस्टम ये भट्टी इंसान साहब ने जो अफराद बातें सिस्टम बताई है बनाते ना, हैं सर हमारे, अनफॉर्चुनेटली ये पावर पॉलिटिक्स है। मैं उस्ताद बार बार ये कहता हूं, हसन यहां निसार, पर असूल किसी का नहीं है। उस्ताद हसन निसार साहब कहते हैं इसको ज्यादा कि ये हमारे डीएनए की खराबी है। हाँ, मैं हमेशा बार बार मैं माफी चाहता हूँ, हर को तो ना वो नहीं, सियासी सियासी भी कहते हैं तो हदीस तो नहीं ना कहते। असल मसला ये अपना ठीक हो है, गया, पूरी कौम का डीएनए तो ना भट्टी साहब कहने का मतलब ये पावर पॉलिटिक्स है। यहां पर सबकी कोशिश है कि हमने हुकूमत कैसे बनानी है, सिर्फ एक लड़ाई है, वो जिसकी बन जाएगी उसके बाद जो नारे वो ऑपोजिशन मारते सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताएं, अगले 15 दिन में आपको क्या लगता है? अब मैं आपसे बंदूक रखने लगा आपके ऊपर, क्या लगा फोरकास्ट करें तीनों बैठ के यहां पे, क्या पहली अदम एतमाद किसके अगेंस्ट आएगी? पहला सवाल ये, फिर क्या वो कामयाब होगी, और क्या मरकज से अगले 15 से 30 दिनों में आपको हुकूमत जाती नजर आ रही है? पहले सबसे बताएं कहां पे आएगी पहली? देखिए, मैं एक गुजारिश कर, मैंने पहले ही कहा, पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन है फ्यूचर की प्रेडिक्शन। माजी से रिलेटेड तो हम बात कर सकते हैं सबकी। इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी है भाई। मेरी खबर है, कल रात की जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें गुस्से की बजाय शाइस्तगी और ठहराव, सांस रोक के बात करना। अपोजिशन, इतनी एनर्जी जो मिली है, ये अपोजिशन अपने पांव पे खड़ी हो ही नहीं सकती थी 100 साल, 1000 साल। ये इमरान खान साहब ने उन्हें, इमरान खान कमजोर हुए हैं, मेरी नजर में अपोजिशन मजबूत नहीं हुई तो आए जाएगा तो सारा कुछ ही जाएगा, ना पंजाब बचेगा ना वफाक बचेगा। ये सारी रंगबाजी कर रहे हैं कि पहले स्पीकर का शो ऑफ हैंड नहीं होता, पंजाब कर ले वफाक कर ले। नंबर गेम मेरी नजर में, मेरी तो अगली इतलाह है, पंजाब वफाक में भी पूरे हैं, वफाक में भी पूरे हैं। हुकूमती मेंबरान मिला के, हुकूमती मेंबरान बुला के मुझे सिर्फ सिंपल एक बात बता दें कि MQM, बाप, काफ लीग, GDA, क्या इमरान खान ने अपनी सियासी दानिशमंदी, हिकमत अमली और सियासी चलाकी से साथ मिलाए थे? किसने मिलाए थे? तो फिर हुकूमती मेंबरान की जरूरत क्या है? फिर तो ये अगर चाहें तो किसी टाइम भी हट जाएंगे। मैं तो खबर दे रहा हूं ना, हमजा शहबाज शरीफ PTI के लोगों से 1 to 1 मिल चुके हैं, एक दफा नहीं 2-3 दफा, और इसीलिए मैं 15 से 20 की तादाद दे रहा हूं। और दो एडवाइजर है, मैं ये भी बता दूं। ठीक, तरीन साहब ने, अगर एडवाइजर है फिर तो मेंबर तो नहीं है ना, मेंबर असेंबली तो नहीं है ना, एडवाइजर है तो फिर तो उसका वोट तो क्या यार, वो जो मामले खुसूसी क्या होते हैं, वो भी नॉन इलेक्टेड नहीं भाईजान MP थे। मैं तो भले के दिन नहीं बेचता रीगल में, वो MP रहते, आजाद हुए थे, PTI में चले गए। पहले उनकी राना सनाउल्लाह से डील हुई, फिर उन्होंने जंगीर तरीन ने तोड़ लिया। अब नाम भी बता दें तो रहन दे, फिर रहन दो, मेरा भी यार ये पर्दा रहन दो, बस रहन दो। मैं आपको कह रहा हूं कि हो चुका है। और दूसरा, वफाक में SACM की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के दो वजीर भी राब्ते में है। और जंगीर तरीन, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसमें आए और नवाज इमरान खान इसके खिलाफ करे। 2 दफा रिक्वेस्ट भेजी है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने ये जुम्मा मुबारक आपने क्यों लिखा था ट्वीट पे अपने? यार, पीर को कोई अल्लाह याद आ गया तो क्या हो गया, ये नहीं तो अगला जुम्मा आ जाएगा। वो के बताऊं, वैसे आपसदारी बात है, जो पीर गई है ना, इसलिए हम डर गए हैं। ये पीर को अदम एतमाद पेश होनी थी, ये भी लें। शहबाज शरीफ साहब को गए ऑन ऑथ गुफ्तगू करते हैं आज। रोहू सर, आपको हुकूमत नजर आ रही है कम 30 दिन बाद? सर, जैसे आपने भी कहा और भट्टी साहब सारे हम का एक चीज़ पे कि पॉलिटिक्स में ना, क्योंकि ये कोई फैक्ट्स नहीं होते, कोई हमारे पास कोई कागज़ नहीं होता, डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होती कि हम बैठ के उस पर हम कह दें कि ये चीज़ ऐसे 2 + 2 4 इसमें नहीं होता। इसमें तो 1 घंटा काफ़ी होता है, 12 घंटे काफ़ी होते हैं। आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब का वो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ मैच पड़ गया था, चीफ जस्टिस उनका सजाद अली शाह साहब के साथ, तो उन्होंने सिर्फ 12 घंटे मांग लेते, 12 घंटे मुझे इफ्तिताह करने दें ज़रा यहाँ पे मोटरवे का, उसके बाद जी उन्हें कहें जो मुझे डिसमिस करना है यह है, उन्होंने कर लीजिएगा। आपको याद होगा उस वक्त लगारी साहब थे और उस वक्त जनरल JK वाज आर्मी चीफ, उन्होंने 12 घंटे ले देगा, चलें 12 घंटे कुछ ना कहें जी। उन्होंने 12 घंटे में ही उन्होंने क्वेटा के जरिए गेम बदल दी थी।
आपको याद होगा जजेस वगैरह का जो चीज़ें। सो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये कहना कि महीने बाद होगी नहीं, कम अज़ कम मैं तो इस पे वो क्या कहता है विल कीप माई उस पे जो ओपिनियन है उस पे वो रखूंगा कि मैं कहूँगा होगी या नहीं होगी ये चीज़ें। लेकिन आप डायरेक्ट बात ना करें, आपको हुकूमत मुश्किल में नजर आ रही है? मुश्किल में तो आप और मैं तो छोड़े, हुकूमत खुद कह रही है मुश्किल में। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, उन्होंने खुद कहा था, उनके वजीरों ने आपके शोज में बैठ के कहा था कि किन किन की यहाँ पे आके मुलाकातें किस बड़े साहब से हो रही थी। अगर बड़े साहब की मुलाकातें वहाँ पे आके हो रही हैं, आपको याद होगा आपके शो में फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था। उसके बाद इन्होंने चौधरी साहब ने खुद कहा था मुलाकातें हो रही। इमरान खान साहब ने कहा रिलीफ दिलाने की, ये बंदूक आप हम तीनों के उस पर रखने की बजाय हम उन पे क्यों ना रख दें बंदूक उनके कंधों पे। जब हुकूमत खुद ये फील करती है, बड़े साहब को क्या जरूरत पेश है कि वो 4 लोगों से मुलाकातें करें? इट मीन्स कि कोई ट्रबल्स हैं, कोई मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए था। एक ट्रबल्स हैं, डेफिनेट। मैं फिर कह रहा हूं इस वक्त केयरफुल होके कि हुकूमत खुद कह रही है कि हम ट्रबल में हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इसके बाद उनके आपको फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, उनमें हैं। लेकिन एक चीज की दाद दें, इस वक्त जब आपको जरूरत है थोड़ी सी कुछ समझदारी दिखाने की, थोड़ी सी कोई हम्बल, अगरचे इन्होंने कहा है कि मीटिंग में उनका सांस रुका हुआ था, रुक जाते होते हैं जब इक़्तिदार नीचे से जाना शुरू होता है। इक़्तिदार के आखिरी दिनों में, या ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ, आपको लड़ाई उस वक्त कम करने की जरूरत होती है। इमरान खान साहब ने जिस तरह जाते जाते उन्होंने पीका वाला ये चीजें की हैं, अब प्रायोरिटीज देखें जरा। आप फंसे हुए, अलाइज आपसे भाग रहे हैं, आपके मुखालफीन एक आपके हमलावर आप पे हो चुके हैं, आपकी हुकूमत को इस वक्त एक आप कह सकते खतरात का शिकार है। उन्होंने कहा ये बाद में देखेंगे, इन पे बाद में बात करेंगे, जरा सहाफियों को टूंग लें, जरा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को टूंग लें, जरा फलां को टूंग लें, पता नहीं बाद में हमने वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना। मैं उनकी समझदारी की दाद दे रहा हूं कि इस वक्त आपको अच्छा है, बुरा है, करप्ट है, हमारा तोहफा है, तहफ है, हम यहाँ लिफाफे हैं, सब कुछ होंगे। इस वक्त आपको कंपैरेटिवली मीडिया के साथ या सोशल मीडिया के साथ, किसी के साथ आपको नई कन्फ्रंट्रेशन की, अदालतों के साथ जरूरत नहीं है। चल 6 महीने बाद कर लीजिएगा, या यहां से निकल के उसके बाद टूंग दीजिएगा। कोई हम कहीं जा रहे हैं, इधर ही बैठे हुए हैं ना, आप हमें फिर फड़ लीजिएगा, बल्कि यहीं से आके शो से उठा के ले जाइएगा। उस वक्त उनकी मैं दाद देता हूं कि कौन से एडवाइजर हैं जो उनको पॉलिटिकली तौर पर चीजें मैनेज करने की बजाय, माहौल को ठंडा करने की बजाय, कोई वो कहते हैं सैनिटी टू द प्रोसीडिंग्स, वो लाने की बजाय उन्होंने कहा बंदों को टूंग दें। मैं रऊफ खुलासा को सेकंड करता हूं। देखिए, आप हमसे पूछ रहे हैं हुकूमत खतरे में या नहीं है, जब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं 22 लोग मेरे साथ राब्ते में हुकूमती, और एहसन इकबाल साहब कहते हैं 5 वुज़रा, और आज फवाद चौधरी और परवेज़ हट्टा कहते हैं हमारे बंदों को ऑफर की जा रही है, तो इसमें अब क्या इबहाम रह गया कि मैच तो पड़ चुका है, अब जीतना किसी एक ने, दोनों इनिंग्स में आ चुके हैं, दोस्तों गिरेबान है, अंपायर ने उंगली खड़ी करनी है। अब ये 2014 वाला अंपायर चक्कर दे जाता है या नवंबर वाला हावी हो जाता है, ये मुझे नहीं पता, ये भट्टी साहब बताएंगे, मेरी तो इतनी पड़ जल्द। ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा भट्टी साहब। एक दूसरा, क्या आपको इत्तेहादी हिलते नजर आ रहे हैं? इत्तेहादी हिल काफ लिखते कि बड़ा आसान काम है। परवेज इलाही साहब ने आज से कुछ 6 महीने 8 महीने साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम किसी तरीके अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। परवेज इलाही साहब ने उस दिन मोनस इलाही साहब ने खड़े होकर पीएम के फंक्शन में कहा, पीएम साहब अपने वजीरों को कोई घबराना नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। और साथ ही कामिल अली आगा साहब ने कहा नचनावे वाला, ये इनका जाती बयान है। एक 30 सेकंड, यही मोनस इलाही है जिसको 2.5 साल इमरान खान ने मुबैना करप्शन के शुबे में वजीर नहीं बनाया, चोई साहब को कहा शुजात साहब का बेटा बन जाए, ये वही उसका सहारा लेना पड़ा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।